लोग ये एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था, ठीक है, समांतर श्रेणी का। इसमें आगे 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। और आज है ये, आज का क्लास है क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एपी 11, 8, 5 और 2, ठीक है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग का ये 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है, ठीक। कहता है इसका जो एक पद है वो -150 है, आखिर क्यों है, समझ में? -150 क्यों है, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो अब बताओ आखिर क्या बताना हमको, इसमें क्या देखना है, -150 आखिर क्यों है। कहता इस समांतर श्रेणी का एक पद जो है -150 आखिर वो क्यों है, ठीक। इसका मतलब ये -150 क्या है, एन है, यानी अंतिम पद, ठीक। इसके लिए हमको क्या देखना होगा कि आखिर इसमें कौन सा पद जो है ये 150 है, यानी क्या देखना होगा, एन, समझ में, यानी नंबर ऑफ पद, ठीक। तो हमको एन देखना होगा। तो हमको यहाँ दिया क्या है, एन के लिए क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, सबसे पहले ए, जो कि ए है दिया हुआ, उसके बाद डी का जरूरी पड़ेगा, उसके बाद क्या चीज का, और बोलो एन का, एन निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एन निकाल के। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर, पहले जो दिया हुआ एपी वो लिखते हैं। ग्यारह, 8, 5, 2, यही है समांतर श्रेणी, ठीक ना। अब इसमें ए दिया हुआ है, यानी ए बराबर ये 11 हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसमें क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा, ठीक। तो डी के लिए क्या सूत्र है, A2 माइनस A1 है, ठीक। A2 जो है वो A2 कितना है, ये हो जाएगा, ये A1 या A हुआ तो ये A2 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 11 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरा डी हो गया। और कुछ निकालना है, अब तो कुछ नहीं निकालना, जो भी निकालना होगा आगे। और क्या है, और यहाँ का था -150, यही का था -150, -150 है। कहता एक पद इसका -150 है, तो वो क्यों है, यानी ये क्या है, an है -150, इसमें हमको निकालना है, यही ए निकालने के लिए कहता है। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, बोलो, एन बराबर ए प्लस n-1 डी, यही ना। हम लोग यहाँ ए और डी निकाल लिए हैं। एन बराबर दिया हुआ है वो रख लेंगे, -150 बराबर ए का मान 11 प्लस n-1, एन का मान ही निकालना है, n-1 रहने दो, डी का मान निकाले हैं -3। अब देखो यहाँ -50, 150 है, ये प्लस है, इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 गुना -3, -150 और -11 कितना हो जाएगा, बोलो, -161 बराबर n-1 गुना -3, ठीक। ये माइनस खत्म, अब ये कटेगा, कटेगा ये भी, इधर लाके कटाएंगे, 3 बराबर n-1, 3 बचे 15, एक बचा, नहीं कटेगा ये,
11 हो जाता है, ये नहीं कटेगा। ये जो है 161 ही रहेगा, ये कटेगा नहीं। 161/3 हो जाएगा ये, ठीक ना। आगे क्या होगा, 161/3, ये इधर -1 है, इसको भी हमको इधर लाना होगा। ये इधर माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस। कल भी n निकालने के लिए बताए हैं। अब ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया ये, ठीक है। इसका भिन्न का जोड़ हमको करना होगा। यहाँ क्या करेंगे, 3 और 1 का लघुत्तम होगा, ठीक ना। 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 से इस 3 में भाग देंगे, 1 गुना 161 प्लस इस 1 से भाग देंगे 3 में, कितना, नहीं 3 से भाग देंगे इस 1 में, 3 हो जाएगा। 3 गुना ये 1 क्या होगा, बराबर n। 161 प्लस 3/3 बराबर n। 161 और 3 क्या हो जाएगा, 100/3 बराबर n। यानी n बराबर यही निकल गया 164/3। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, बोलो। इसका मतलब हुआ यानी n 164/3। कभी ऐसा होगा कि जब हम निकालेंगे, यानी एक समांतर कोई पंक्ति यानी श्रेणी बनाएंगे हम, ठीक ना, श्रेणी यानी सीरीज बनाएंगे, तो उसमें कभी होगा कि ये आधा टर्म हो जाएगा 1/2। इसका क्या मतलब होता है, 0.2 यानी आधा टर्म होगा कभी। अगर जब भी होगा तो या तो पूरा टर्म होगा, यानी मान लेते 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हुआ, या तो 5 पद होगा या तो नहीं होगा। यहाँ कुछ ना कुछ संख्या होगा, अगर कुछ ना कुछ संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, वो 5वां पद हो जाएगा, ठीक। यानी आधा पद कभी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 164 का 3 भाग हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरह का जो है ये क्या हो जाता है, ये भिन्नात्मक संख्या हो जाता है, समझ में आया? ये भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्या, समझ में आया? इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ थोड़ा सा समझना है। ये नोट्स लिखे हैं, देखिए कहा था n पदों की संख्या, यानी n बराबर n को ही हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या, समझ में आया? कभी भी n जो है पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, समझ में? यानी -10 -5 -3 -4 इस तरह कभी नहीं। इसका कारण समझो, पद n क्या है, यानी पदों का संख्या क्या है, यानी इस पंक्ति में कितना क्या है, संख्या, यही है ना। तो माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है यानी कोई कर्ज होना, समझ में? यानी माइनस का संख्या यानी इसमें कोई भी पंक्ति होगा, या तो एक भी पंक्ति हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया यानी प्लस में हो गया, नहीं होने का मतलब शून्य हो गया, तो माइनस में आने का कोई चांस ही नहीं बनता। ध्यान से समझो, ठीक ना। माइनस में आने का कोई चांस बनता है, ठीक ना। अगर ये श्रेणी होगा, हमको श्रेणी बनाना है, तो इसमें 2 4 1 2 4 5 6 1 तो हो नहीं सकता है, 2 4 5 6 कुछ ना कुछ संख्या होगा, पद होगा, ठीक। अगर नहीं होगा तो वो माइनस में नहीं होगा। इसीलिए इसमें लिखाया है कि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, जैसे -5 -10 इस तरह कभी नहीं होगा। दूसरा कि पदों की संख्या कभी भी भिन्न नहीं होगा। भिन्न का मतलब ये 5/6 3/4 9/2 इस तरह कभी नहीं होगा, समझ में? अभी जैसे तुरंत बताएं कि पदों का संख्या कुछ ना कुछ होगा, तो वो या तो 1 होगा, या ऐसा कभी सुना है कि इस जगह जो है आधा, ये क्या है, आधा 5 देंगे, जैसे पूरा 5 ऐसे लिखते हैं तो हम आधा 5 देंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या, बोलो? समझ में? इसीलिए भिन्न के रूप में कभी नहीं होगा। पदों की संख्या ऐसे यहाँ हो सकता है, मान लेते हैं 3/4 यहाँ इस तरह का हो सकता है, ये यहाँ तो कुछ नहीं कुछ अगला पद ये हो गया, समझ में? ये भिन्न, पदों का संख्या भिन्न नहीं हो सकता, ठीक। चलो, इसका मतलब यही हुआ। देखो श्रेणी का क्या मतलब होता है, देखो जब हम लोग दीपावली में जो घर में वो लगाते हैं ना, वो
लाइट लगाते हैं जो जलता है झिकमिक झिकमिक करके, ठीक ना, वो उसको देखो, उससे समझे हो बस अच्छा से। वो जब हम लोग जलाते हैं, मान लेते हैं एक तार में 10 गो 20 गो 50 गो जो भी बल्ब है, ठीक ना, ये है, ये तार खत्म हो गया, ठीक। अब अगला रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं, जहां से खत्म होता है, फिर अगला को इसमें भी मान लेते हैं, जो भी है 220 20 50 100 जो भी है, इस तरह करके, ठीक। अगला जब खत्म होता है, मान लेते हैं यहाँ तक आया, खत्म हो गया, फिर अगला जब जोड़ेंगे, ठीक। ये सब जो बल्ब है, ठीक, इसी को हम लोग श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी क्रम में, यानी एक के बाद एक, ठीक है, ये हो गया श्रेणी। तो एक दूसरा हम लोग माला बनाते हैं, माला फूल का, ठीक, गेंदा फूल गुलाब जो भी हो, उसका जब माला बनाते हैं तो क्या करते हैं, माला में एक के बाद एक देते जाते हैं फूल को, एक कुछ धागा ले लेते हैं, उसके बाद एक के बाद जो उसमें एक देते जाते हैं, वो क्या, उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम, समझ में आया, यानी एक के बाद। उसी तरह ये है तुम्हारा एक श्रेणी है, ठीक, उस श्रेणी में नंबर है 11 8 5 2 लेके -150, ठीक। यही कहता था इसका जो है क्वेश्चन, यही कहता है कि इस क्या एपी का 11 8 5 2 का एक पद -150 है, अगर है, कहता इसका जो है इस श्रेणी का एक पद -150 है, अगर है तो वो क्यों है, समझ में। इसका मतलब हमको इसमें n निकालने के लिए दिया है, अंतिम पद हो गया ये 150, ठीक, उसके इधर या उसके इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, अंतिम पद ये हो गया, तो हमको ये निकालना कि आखिर कैवां पद -150, समझ में। तो यही चीज के लिए हम क्या निकाले, n निकाल रहे थे। n निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, तो हम n निकालने के लिए फार्मूला मेरे पास यही है, समझ में आया। n निकालने के लिए फार्मूला यही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक। इसके लिए हमको चाहिए a चाहिए, an भी चाहिए, n निकालने के लिए an चाहिए, जो कि मेरा दिया हुआ है 150, ठीक, यहां लिख लिए हैं। और a चाहिए, जो कि a यानी पहला पद, a है मेरा 11, और d चाहिए, d हम निकाल लिए, d के लिए फॉर्मूला भी पता है, a2 माइनस a1, वो निकालिए, वो -3 निकला है। तो अब इसी फॉर्मूला पे रख के सरल कर दिए, ठीक ना, a का मान, an का मान -150, a का मान ये, और n माइनस 1 d, यहाँ n माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं रखे क्योंकि यही निकालना है, d का मान -3, ठीक, -150 और यहाँ प्लस ये 11 इधर, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, बराबर n माइनस 1, अब ये गुना में है इधर, यही छोड़ दिए, -150 और -11 -161 हो गया, ठीक, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कटा दिया, यहाँ 161 इधर गुना है तो इधर भाग हो गया, n माइनस 1, ठीक, यहाँ -1 है इधर से इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 161/3 प्लस 1, n बराबर 1। अब देखो ये कटेगा नहीं, देखो कटा के देखो, तो अगर कटाएगा तो 3 × 5 = 15, 5, ठीक, 5 बार में ये कट गया, लेकिन 15 हुआ तो 1 बच गया, इस एक अगर इसके साथ ले जाओ तो ये 11 हो जाता, 11 जो कि 3 से नहीं कटने वाला है, समझ में आया, तो फिर ये नहीं कटेगा, तो फिर ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ जब किए, जोड़ घटा, n बराबर यही हो गया 164/3, समझ में आया। तो अब ये जब आ जाता, अभी क्या, अभी तुरंत बताए, जब भी अगला पद होगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, जैसे ये तीसरा चौथा पद है, पांचवा पद छठा पद, ये कुछ भी होगा, इसका क्या हो जाएगा, मान लेते 4 पद है, अगला पद जो होगा वो 5 हो जाएगा, समझ में, यानी 1/2, यानी आधा तो हो नहीं सकता है, होगा बोलो कभी भी आधा, 1/2 अगर होता वो आधा हो गया, 1/3, इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा 0., ऐसे कुछ, तो वो होता नहीं है इसमें नंबर में, समझ में। या अगर मान लेते हैं अभी इसमें क्या ठो बच्चा बैठा हुआ, मान लेते हैं 5 ठो बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये सीरीज में 5 बच्चा है, अगर अगला बैठाएंगे या तो वो एक बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं, या कोई नहीं बैठेगा, समझ में, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा बच्चा बैठ जाए, कभी ऐसा देखा है तुम लोग, यही इसका मतलब का था। एक बच्चा हम उधर ले जाकर बैठा देंगे और हम तुमसे पूछेंगे आखिर वो बोलो ये जो वो एक बच्चा वहां बैठाए हैं ये इस श्रेणी का है या नहीं, अगर है तो ये क्यों है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ठीक ना, 2 4 5 6 इस तरह करके हम क्या बोलेंगे, वो 1/3वां बच्चा है, यानी वो 1/3, यानी चौथा नहीं, पांचवा नहीं, 1/3वां बच्चा, ऐसा होगा कभी, यही चीज ये कह रहा था, कोई दिक्कत, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग,
चलो 7 नंबर देखो। ये 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट था। 7 नंबर का था, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। समझ में आया? तथा उस एपी का यानी वो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसका क्या मतलब होता है? 11वां पद 38 है, इसका मतलब ए 11, यही ना? ए 11 बराबर 38 और क्या दिया हुआ? ए 16वां पद यानी ए 16 बराबर कितना? 73। इसका क्या मतलब होता बोलो? हम तुम लोगों को बताए हैं कि जहां यहाँ बोलो, यहाँ ए पता है यानी प्रथम पद पता है, इसमें नहीं पता है। हमको 73वां पद निकालने के लिए कह रहा है, ये ना 31वां पद। समझ में? 31वां पद निकालने के लिए कहा था, यानी ए 31 निकालने के लिए कहा है। समझ में? तो ए भी नहीं पता है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे बोलो? ए तो हमको निकालना होगा, इसके लिए क्या करेंगे बताओ? हम बताए हैं कि जब इस तरह हो तो वहां क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे, ठीक ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। सबसे पहले इस तरह का सवाल में लिखेंगे, माना प्रथम पद ए, ठीक, प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक, ये मान लिए। आगे फिर क्या करना है? हमको निकालना क्या है? ये 31 निकालने के लिए कह रहा है। दिया क्या है इसमें? दिया है कौन कौन सा पद दिया हुआ है? दिया हुआ है इसमें ए 11 दिया हुआ है, बराबर 38 दिया हुआ है, 38 और 16वां पद दिया हुआ है, यानी ए 16 दिया हुआ है, 73 यानी 73, यही चीज दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? इसको हम लिख सकते हैं, कल बताए थे कि ए 11 के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर मान लेते हैं ए 11 निकालना हो तो इसके लिए हम बताए थे तुम लोगों को ऐसे, ए प्लस 11 यानी 10d, यही ना? इसी तरह ने एक जस्ट कम इससे ए प्लस 10d, और ए 16 के लिए क्या बताएंगे? क्या लिख होगा एक 16 के लिए? ए प्लस 15d, यही ना? तो जस्ट इसी को, और यहाँ इतना मेरा ए 11 दिया हुआ यानी ये 38 और ये 73 कर सकते हैं ये, ठीक। तो ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर कितना? 38, और या यहाँ तथा भी लिख सकते हैं, और ए प्लस 15d बराबर 73। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब आगे क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है मेरा ए प्लस 10d बराबर 38
और समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73, यही है। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, यानी एक ये a माइनस है और ये प्लस, तो कट गया। अब 15 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -5d बराबर। अब 73 में 38 घटा देंगे, कितना होगा बोलो, 13 में 8 5, ये बचा 6 में 3 3, यही होगा। यहाँ भी माइनस होगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ होगा 5 गुना d 35, घटा दो 5 सते 35, यानी d बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। जब ये d बराबर निकल गया अब 7, तो हमको इससे a का मान निकालना है। कोई भी d का मान, कोई भी समीकरण मेरे को या तो 1 में या 2 में रख दो, लिख दो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, a का ही मान निकालना है हमको, 10 इंटू d का मान 7 यानी 38, a बराबर 38 माइनस 70, a बराबर 70 में 38 घटा दो, कितना होगा बोलो, 10 में 8 गया 2 हो गया, और 7 में 3 4, इन होगा। बड़ा है ये तो 42 हो जाएगा, a बराबर -42 हो गया, ये 42 में 32, 38 में 32 हो जाएगा, 70 में 38 घटा दो, यहाँ 2, ये बचा 6 में 3 3, यहाँ 32 हो जाएगा। ये a भी निकल गया और ये d भी निकल गया। अब क्या निकालना है बोलो, हमको निकालने के लिए कहा था a 31 निकालने के लिए कहा था, a 31 के लिए क्या हो जाएगा, अब 31वां पद, ठीक, 31वां पद a 31 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 30d, यही ना होगा, a प्लस 30d हो जाएगा, यही निकालना है हमको। a 31 बराबर a का मान कितना है, -32 प्लस 30, d का मान यहां से 7, -32 प्लस 27 210, इस 210 में -32 घटा दो, 8, ये 9 है, 9 हो गया, 0 हो गया, इसे बचा लेंगे 10, 10 में 3 7, ये 1, 100 178, ये 31, ठीक, ये 31 मेरा यही निकल गया आंसर, 178। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 8 नंबर ना, 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक एपी में 50 पद है, समझ में आया, कहता है एक सीरीज है, ठीक, वो सीरीज में जो है 50 पद है टोटल, जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक, कहता है ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में तीसरा पद जो है वो 12 है, समझ में, यानी तीसरा पद का क्या मतलब हुआ, यानी जो हम 1 2 3 4 ऐसे करके लगा रहे हैं श्रेणी में, जो 3 नंबर पे संख्या आएगा वो 12 है, समझ में, तीसरा नंबर पे। फिर कहता है और अंतिम पद 106 है, कहता है जब लास्ट में हम ये श्रेणी लगाएंगे तो लास्ट वाला जो संख्या होगा वो 106 है, लास्ट वाला, ठीक। फिर कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक,
कहता है इसमें बीच में 29 पद कहीं ना कहीं बीच में होगा, वही कहता है इसका 29वां पद बताइए कि आखिर 29वां पद कितना है, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या करना है, जस्ट जो अभी बनाया उसी तरह बनेगा, समझ में आया। इसका अंतिम पद दिया हुआ है और कौन सा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक ना। ये दोनों से लेके हमको समीकरण बना लेना है, फिर समीकरण से हमको ए और डी का मान निकाल लेना, और ए और डी के बाद फिर हमको क्या निकाल लेना है, बोलो 29वां पद। 29वें कहता है 29वां पद, जस्ट अभी जैसे 7 नंबर है उसी तरह ये भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग उसी तरह लिखेंगे इसमें भी, माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। अब वो बताओ, अब इसमें दिया क्या क्या है, जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद एपी में ऐसे लिखो, एपी में कुल पद 50, ठीक। कुल पद 50 है और अंतिम पद बराबर, अंतिम पद कितना है, 106 है, यानी A50 106 दिया हुआ है। ये चीज जो है इसमें दिया हुआ, ठीक। अब आगे हमको क्या करना है, बोलो। निकालने के लिए हमको क्या कहता है, A29 निकालने के लिए कहता है, A29 यही चीज निकालने के लिए कहता है। अब हमको और भी कुछ दिया हुआ है, इसमें तीसरा पद भी दिया हुआ है, ठीक ना। तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ, तीसरा पद 12, ठीक। तब हमको A29 निकालने के लिए कहता है, तो हम लिखेंगे यहां तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 तथा A50 बराबर 106, यही ना। अब इसी से समीकरण हो जाएगा। A3 को हम कैसे लिखेंगे, A+2D, यही ना। और A50 को कैसे लिखेंगे, तथा A50 बराबर A+49D, यही ना। अब इतना बराबर यानी A3 बराबर ये मेरा 12 दिया हुआ, इसको लिखेंगे A+2D बराबर 12 तथा A+49D बराबर 106, यही ना। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106, इसको क्या करना है,
यहाँ माइनस जहाँ जहाँ है प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 49 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 47D हो जाएगा, -47। यहाँ 106 है, यहाँ 12 है, क्या घटेगा ये, तो क्या होगा, 106 में 12 घटा देंगे, 4 हो जाएगा ये, और ये 9 हो जाएगा, ठीक ना। 94, ये 106 बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस चिन्ह, अब ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह खत्म, तो 47D बराबर 94 कटेगा, 7 चौक, हाँ कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, ठीक ना। यानी D बराबर ये भी 2 निकला। अब D बराबर निकल गया, अब हमको क्या निकालना, A निकालना है। A के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में D का मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 है A + 2D बराबर 12। A का ही मान निकालना है, प्लस 2D बराबर, D का मान यहाँ रख दो, D का मान रखेंगे 2 बराबर 12, A बराबर 12 - 4, A बराबर 8, ठीक। ये हो गया D का मान और ये हो गया A का मान। अब हमको निकालना कितना है, ये 29 निकालना है। अब है 29वां पद, ठीक, 29वां पद। इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ए 29 बराबर A + 28D। A का मान निकाल चुके हैं, A का मान 8 निकला है, 8 और 28 इंटू D का मान निकला है 2, 8 + 28 दूनी 56, 28 56 और 8, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 5 1 6 64, ये 29 जो है 64 निकला। हमसे पूछ क्या रहा था, 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 29वां पद पूछ रहा था। लिख देंगे यहां, अतः 29वां पद, और 29वां पद कितना है, 64, 64 है। देखो 9 नंबर है, तथा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 क्रमशः मतलब एक के बाद एक, ठीक, यानी तीसरा पद जो है इसका मतलब ये होता, तीसरा पद 4 हो गया और 9वां पद कितना हो गया, -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, समझ में, तथा कौन सा पद जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक, यानी एन निकालने के लिए बोल रहा है, यही ना। चलो हम लोग जैसा निकालते आए बस उसी तरह निकालेंगे। इसमें भी हमको ना तो सर्वांतर पता है ना तो ए पता है, पहला भी पद नहीं पता है, तो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है वो सब लिख लेंगे, ठीक ना।
दिया है। तीसरा पद कहता है तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ तीसरा पद 4 है ना 4 तथा और क्या दिया हुआ तीसरा पद और नौवां पद यानी A9 ये कितना दिया हुआ है तो ये दिया हुआ -8 ठीक ये चीज दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या मानेंगे हम यहाँ मान लेंगे कि माना। अब देखो हमको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा पद शून्य होगा हम मानेंगे माना nवां पद शून्य होगा ठीक nवां पद शून्य होगा। आगे क्या होगा बोलो जब nवां पद शून्य होगा तो यानी an बराबर यही an बराबर 0 ठीक। अब जो है हम जो जो दिया हुआ उसका पहले समीकरण बना लेंगे हमको a निकालना यानी निकालो इसके लिए हम समीकरण बना लेंगे ठीक। इसका और इसका दोनों जब जैसे हम लोग बनाते आए हैं तो A3 क्या हो जाएगा A3 बराबर बोलो A3 बराबर A प्लस 2D यही ना तथा A9 का A9 बराबर A प्लस 8D यही ना। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर तीसरा पद है तीसरा पद 4 दिया हुआ 4 लिखेंगे तथा A प्लस 8D इक्वल टू नौवां पद -8 है तो -8 लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे आगे समीकरण 1 और 2 से एक क्या है A प्लस 2D बराबर 4 और B है A प्लस 8D बराबर -8। ये भी माइनस यहाँ भी जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस जहां प्लस है वहां माइनस ये कट जाएगा 8 में 2 चला जाएगा -6D बराबर यहाँ ये प्लस हो गया यहाँ भी प्लस तो 8 और 4 12 हो जाएगा यानी D बराबर कट जाएगा ये 6 दूनी 12 -2 हो गया D। अब A निकालना है ठीक ना A के लिए क्या करेंगे D को रख देंगे कोई भी समीकरण यानी समीकरण 1 में रखते हैं लिखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर एक है मेरा समीकरण A प्लस 2D बराबर 4 A ही निकालना है 2 गुना D का मान निकाल लिए हैं बराबर 4 A प्लस 2 दूनी 4 -4 और 4 यानी A बराबर इधर -4 है तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा यानी A बराबर 8 यही निकल गया मेरा A बराबर 8 और D बराबर 2। अब हमको क्या निकालना है बोलो निकालना है हमको AN निकालना है ठीक निकालना क्या है हमको AN निकालना है तो लिखेंगे चूंकि AN बराबर 0 है ठीक AN बराबर 0 है तो AN के लिए क्या फॉर्मूला होगा बोलो AN के लिए फॉर्मूला होगा हम जानते हैं कि
बोलो क्या जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं? एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? नहीं हो जानते हैं फिर भी लिखो, एन ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या बोले? तुम लोग को बोलते हैं तो तुम लोग कुछ नहीं बोलती है। देखो एन बराबर 0 है, यानी इसका क्या मतलब होता है, अर्थात एन माइनस वन डी इक्वल टू 0, यही होगा। अब हम लोग को ए का भी मान निकाल के रखे हैं और डी का भी मान निकाल के रखे, बस इस समीकरण में रख देंगे, ठीक। ए का मान कितना निकाले हैं, तो 8 निकाले हैं ए का मान, डी का 2, तो रखो यहां ए का मान 8 प्लस एन माइनस वन और डी का मान है -2 बराबर 0। 8 प्लस एन माइनस वन इसको इधर ले चलते हैं, एन माइनस वन गुना -2, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे बोलो, आगे जो है एन माइनस वन बराबर -8, ये देखो यहां थोड़ा समझो, ये -2 गुना के रूप में है ना, इधर गुना के साथ है, तो इधर जब ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, ठीक ना, -2, ये खत्म हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 चौक 8, यानी n माइनस वन बराबर 4 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 4 और -1 है इधर, तो यहाँ +1 हो जाएगा, n बराबर 5। यही n बराबर मेरा जो है 5 निकला, यानी क्या हो गया, ये लिखेंगे यहां, अतः पांचवा पद एपी का शून्य होगा, ठीक। यानी जब हम इसको श्रेणी में लिखेंगे तो जो 5 नंबर पे आएगा वो जो पद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो आज हम लोग कहां से कहां तक लिखे, बस कहां तक कंप्लीट हुआ, शुरू किए थे क्या नंबर तक, 6 नंबर से ना, तो हम लोग 6 नंबर से शुरू किए थे और 5.2 का 9 नंबर तक हुआ, ठीक। तो ये समांतर श्रेणी का तीसरा वीडियो है और इसमें जो है आपका 9 नंबर तक खत्म हो गया। तो बस आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे तक शेयर करते रहिए, तैयारी अच्छा से करते रहिए।